नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वशी सिंह। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आज यहाँ पर नवीन जयहिंद, डॉक्टर नवीन जयहिंद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो करनाल पहुँचे हैं। किस मुद्दे को लेकर ये मैं आपको बता देती हूँ। घोटालों को लेकर जो कुछ भी एग्ज़ाम्स होते हैं, HCCF की बात कर दी जाए या कोई भी हरियाणा की कोई भी भर्ती होती है, उसमें कुछ ना कुछ हमें घोटाला देखने को मिलता है। उसी को लेकर उन्होंने आज प्रेस वार्ता बुलाई है। क्या कुछ वो कहना चाहते हैं ये उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप भी तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तो मुद्दा है भाई साहब, ये इतना बड़ा मुद्दा है, 30 लाख वाला का मामला भाई साहब। जो पार्टी उठा रही है उसके संगठन पे भी तो सवाल उठेंगे ना। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई कमी है पूरी कर देंगे। नवीन जी, ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने कहा, वो बोल रहे हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे परिवार से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। भाई साहब मैं यही तो कह रहा हूँ कि हर भर्ती के अंदर मैंने एक चीज एक नोट कर लो। मैंने ये कहा आप किस पूरी जितनी भी ये भर्तियां और इनकी हाई कोर्ट से जांच करवा दो, नहीं मानने। मैंने कहा ये जो HSC का जो चेयरमैन है और इसके मेंबर है, इनकी संपत्ति की जांच कराओ। इनकी जो व्हाट्सएप, सभी करनाल के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत है आप लोग आए, बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद है। करनाल आने का जो मुख्य मकसद है वो ये था कि करनाल से मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, करनाल में एक सांसद हैं, तो ये सरकार, हरियाणा सरकार दो बात कह रही है। दो बात, जहां पे भी जाओ दो बात कह रही है। एक कि हरियाणा सरकार में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, हरियाणा के किसी सरकारी कार्यालय में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। एक बात तो ये कह रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भर्तियों के अंदर कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलता। ये दो बात कहते हुए इनके MP, इनके MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री कहते घूमते हैं पूरे हरियाणा में। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि HPSC के अंदर 2 करोड़ रुपए पकड़े गए भाई साहब सूटकेस में। 2 करोड़ रुपए। एक डिप्टी सेक्रेटरी की इतनी हैसियत, इतनी औकात हो ही नहीं सकती कि वो ऑफिस के अंदर 2-2 करोड़ रुपए एक के दिन में पकड़ा है। वो कि वो इतने रुपए ले सके। उससे पहले HSSC में ऐसे ही पकड़े गए थे लोग। अब मैं आपको जानकारी दूं, पूरे हरियाणा के करीब 30 लाख नौजवान लड़के लड़कियां पेपर देते हैं भाई साहब। 30 लाख अलग अलग भर्तियों के लिए। 5 लाख वैकेंसी खाली हैं। 5 लाख वैकेंसी हरियाणा डिपार्टमेंट में अलग अलग विभागों में। सबसे पहले तो समस्या ये कि ये 100-200 किलोमीटर उनके सेंटर देते हैं। खासकर लड़कियों के लिए तो कम से कम उनका डिस्ट्रिक्ट कर दो। एक लड़की के साथ एक आदमी और जाता है, घर का 5-4 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, पूरे दिन धक्का खाना पड़ेगा। दूसरी गड़बड़ कि जो ये कहते हैं कि ये सिलेबस में आएगा, वो सिलेबस में ही नहीं मिलता, वो उस पेपर में मिलता ही नहीं। वो समस्या भाई साहब। तीसरी एक बहुत बड़ी, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके संज्ञान में है कि नहीं है मुझे नहीं पता। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ आंदोलन चलाती है, ऐड देती है, बहुत पैसा लगाती है ऐड पे। हरियाणा के अंदर एक बड़ी जबरदस्त खेल हो रहा है हरियाणा की बहू बेटियों के साथ, खासकर शादीशुदा लड़कियों के साथ। इन्होंने क्या कर रखा है, अगर कोई किसी परिवार में उसका बाप या उसकी मां, उस लड़की के मां या बाप या उसका भाई कोई भी अगर नौकरी पे है तो उस लड़की को 5 नंबर नहीं दिए जाते। अरे किसी लड़की का भाई अगर नौकरी पे है तो भाई तो यार सीधे कोथली दे देगा, उसका घर थोड़ी चलाएगा, उसने तो अगले घर जाना है, वो घर में थोड़ी रहेगी लड़की। उसके 5 नंबर नहीं दिए जाते। मेरे पास कल मैं बता रहा हूं भाई साहब, कम से कम 50 लड़कियों के फोन आ रहे थे और वो बेचारी रोने लग रही थी। अब जी हमारा क्या कसूर है,
अगर मेरा भाई लग गया तो मन्ना नहीं मिलेंगे। अगर उसके ससुराल में कोई ससुराल लग गया पा गया या उसका पति लग गया, जब भी नहीं मिलेंगे। तो ये क्या मतलब होया भाई? ये तो बिल्कुल मतलब ये मान लो कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं सरकार से अपील करूंगा, कम से कम इसने तो वापस ले लो, HSSC वालों। फिर आ जाओ बात, अब ये कह रही है सरकार कि भाई हम ईमानदार हैं। तो भाई साहब गीता महोत्सव चल रहा है, मैं गया था गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र। मैं सिर्फ इतनी कहने गया था, अगर आप ईमानदार हो, गीता को मानते हो ना, अरे गीता को मानो, तुम ये कह रहे हो स्कूलों में भी लागू करेंगे, तो एक बार अगर ईमानदार हो और तुम्हारी भर्ती खर्ची में कुछ नहीं चल रहा, खर्ची पर्ची नहीं चल रही, तो गीता पर हाथ रख के कसम खा जाओ। ये तो सिंपल ही साधारण ही बात है भाई साहब, इसमें तो पैसे नहीं लाग रहे और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने उस दिन जाके यह बात की, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया इन्होंने कुरुक्षेत्र में। वैसे तो ऐड दे रहे हैं, सारे का ऐड है, आओ गीता जयंती में आओ। मैं कृष्ण भगवान के पास चला गया मिलने, आशीर्वाद लेने, तो मेरे पे इन्होंने वहां आपदा प्रबंधन के तहत मुकदमा लगा दिया। हम 25-30 लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करी थी। वहां पे 5-5 हजार आदमी ये प्रोग्राम होने लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने लगा कि नवीन जयंती तुम्हारे लिए आपदा है, कोई बात नहीं, केस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मने। लेकिन जो 30 लाख बालक हैं, जो भर्तियों में घोटाले होने लग रहे हैं, ग्रुप डी से लेकर HCS तक, जज तक की जब नौकरी बिकाऊ है, तो मैंने ये सरकार को ये कह रहा हूं। उस दिन हम HPSC के वहां गए थे, रेट बता दो। अगर नौकरियां के सारे रेट ये बता दें तो भाई लोग अपने लेवल पे अपना कर लेंगे काम, क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई किला बेचेगा, दुकान बेचेगा, जमीन बेचेगा, कर्ज ले लेगा, रेट का पता तो चल जावे। अब रेट ये बता नहीं रहे ना, ये कसम खा रहे भाई साहब। फिर एक ऑप्शन और भी दिया मैंने इनको, अगर भाई ऑप्शन ये है, जिस तरह तुमने दारू के ठेके खोल रखे हैं, ऑनलाइन नीलामी कर रहे हो, तो नौकरियां की ऑनलाइन नीलामी कर दो, ताकि फिर जिसकी जो कैपेसिटी है वो ले लेगा। दारू के ठेके तो सारे हरियाणा में खोल रखे हैं ना। 30 लाख नौजवान है। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ये एक सामान्य बेरोजगारी का मामला अकेला नहीं है। पूरे हरियाणा में नशा फैलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है, और सरकार ये चाहती है कि नौजवान नशेड़ी हो जाएं, ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। दूसरी बात, जो बेरोजगार हैं, ये जो क्राइम हो रहा है, ये कोई 60 साल का 70 साल का आदमी तो करता नहीं होगा, 5% कर लेते होंगे। ज्यादातर जो क्राइम है वो 20 साल का बालक 40 साल तक का इतना ही क्राइम करता है। बेरोजगारी कारण क्राइम, बेरोजगारी कारण नशा। तो हम तो इस सरकार को ये कह रहे, जब मैं ये बात कह रहा था, मैं सारे हरियाणा में घूम गया। अब मैं इसमें क्या गलत बात कहूं? आज करनाल में आकर मैं ये कह रहा हूं, मुख्यमंत्री गीता महोत्सव में आवे हैं, MP आवे हैं, अड़े के और भी विधायक आवे हैं। अरे तुम्हारी हिम्मत हो तो एक बार गीता में हाथ रख के कसम खाओ, गंगा जल ठा के कसम खा दो। इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? मेरे पे केस करना तक क्या होगा? जो अभी नो भर्ती हुई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, वे बालक रोड लाग रहे हैं, अग भाई साहब गड़बड़ हुई। उससे पहले नर्स की हुई, उसमें गड़बड़ हुई। उससे पहले और जितनी भी भर्तियां हैं, कोई मतलब अभी जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की के कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, कुछ इनका नया एक सिस्टम आया फंडा, उसमें किसा ये 60 नंबर है, उसका तो आ नहीं रहा, 50 वाले का आ रहा है। इन्होंने अपना पैमाना जो बना रखा है। तो जब इनकी भर्तियों से सब परेशान, हम तो ये कह रहे हैं भाई थारे बस की भर्ती करनी नहीं है तो सेना तो दे दो, सेना तो कह दो भाई हमने ये भर्ती करने है, तुम भर के करवा दो। फिर जब मैं ये बात कह रहा हूं, ये सारी चीज मैंने कही, मैंने और कुछ नहीं कहा। शिक्षा मंत्री का बयान आता है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री का, नवीन जयंती का कोई स्टेटस नहीं है। भाई स्टेटस मुझे ये नहीं पता स्टेटस में क्या देखा जाता है। न्यू का अगर आदमी ने स्टेटस में आदमी पढ़ा लिखा देखा जा रहा है। इस पूरी सरकार में मेरे तक पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मैं आपको भी जानकारी दे दूं, BA, BPEd, MMC जो पत्रकारिता आप करो, MMC कर रखी है मैंने 2004 में, MPEd, PG योगा और PhD। भाई साहब और इसका फालतू की पढ़ लूं मैं? इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं। और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि ये शिक्षा मंत्री
हरियाणा का 10वीं पास है फैला, उसका भी नहीं बेरा भाई साहब। मैं शर्त लाऊं, इन्हें बीए भी कर रखी होता है, 1 लाख रुपए की शर्त लाऊं हूं मैं। और जो पीएचडी कर रहे हैं, एमपे कर रहे हैं, उनके ऊपर ये मंत्री ला रखा है। कोई मतलब था ही नहीं इन दौर है। बात सवाल हमने न्यू गई भैया मंत्री जी एक बार कसम खा लो, जब उसका अनिल नागर का रिमांड हुआ उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए थे, 2 मंत्रियों के नाम बताए थे। जिस दिन उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए उसी दिन भाई साहब वो चुपचाप उसका रिमांड बंद कर दिया। जो आंसर शीट उसके पास पाई वो मंत्रियों के रिश्तेदारों की, बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों की है, मारे तेरे चाहे की नहीं है। सारी सेटिंग भी तरह हो जाया करती। तो जो ये माँ बाप, मैं माँ बाप से भी कहूँ अपने बच्चों के लिए पहले स्कूल की महंगी फीस दो, उसके बाद कॉलेज की महंगी फीस, उसके बाद कोचिंग करवाओ और भाई साहब अंदर सेटिंग हो जावे। तो क्या मतलब है? और मुख्यमंत्री कौन सा डंडोरा पीटा है ईमानदारी का? ईमानदारी का अगर डंडोरा पीटा है तो क्या प्रॉब्लम है? कितना बात करके खाजा कसम है अपने सामाजिक उसमें, यही तो होती है। हम ये जब घोटाला हुआ तो हम इनको गोबर देसी गाय का और गोमूत्र दे के आए थे, क्योंकि हरियाणा में कहावत है देसी भाषा में, अब कोई बूढ़ा काम करे तो न्यू गया ना उसने अकिस्ता अच्छा गोबर खा लेता। तो भाई साहब शुद्ध देसी गाय का गोबर इनको दे के आए थे। अब 17 तारीख को विधानसभा मटका चौक चंडीगढ़ जाएंगे हम, उसमें से कोई पक्ष का और चाहे विपक्ष का हो। हम ये कह रहे हैं ये इतना बड़ा मामला है, इसकी आवाज उठावें सारे एमएलए एमपी, और नहीं तो भाई साहब हमने तो ये तय करा है कि इनको सबको गाय का शुद्ध गोबर और गोमूत्र से पवित्र करेंगे, हमारा तो है ये। और ये मानते हो, ये तो जो जितनी भी गीता जयंती है मैं 101% ये कहूँ भाई साहब, गीता में आस्था है तो भाई साहब इन एक भी आदमी मन ने 1 हफ्ता हो लिया है बात कहते, एक भी आदमी की नहीं हिम्मत नहीं हुई है भाई साहब। अगर थोड़ा भी मानना है कृष्ण भगवान ने, गीता ने मानना है तो शपथ कहा है। अगर इनके पास गीता नहीं है तो गीता हम दे देंगे। ये सूटकेस इसलिए है भाई साहब, ये सूटकेस में गीता दी रहे हुए। अगर इनके पास गीता नहीं है बिना उसके तो भाई साहब पैसे के यहाँ होता नहीं, बिना सूटकेस के मैं ये मानता हूँ नौकरी मिलती नहीं। तो इन सूटकेस में नौकरी है। अब ये तो भाई साहब गीता है, अगर इनके पास किसी के पास गीता नहीं है तो गीता मैं भेज दूंगा। वैसे हमने पैसे भी कुछ इकट्ठे कर रखे हैं इनके लिए, ये पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं। इतने में मिल जाएगी जी नौकरी? अरे भाई साहब इकट्ठे करने लग रहे हैं और इकट्ठे कर रहे हैं। रेट तो बता दो हम तो पहले रेट क्या है नौकरी भाई साहब? मैंने तो कहूँ ना इन रेट तो कुछ है उसके साथ इकट्ठे करेंगे। नवीन जी 10-10 रुपए दे रहे हैं लोग। एक मिनट सर, लोग दे रहे हैं ना 10-10 रुपए दे रहे हैं सर। यदि ये गंगाजल इतना जो गंगाजल भाई गंगाजल ठाक है हाथ में और गीता बा हाथ रख के आड़ेगा सांसद भाटिया साहब, अड़ेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। अगर हिम्मत है तो ठाक दिखा दे, हाथ धर के दिखा दो, गंगाजल ठाक दिखा दो। नहीं तो मैं ये कहूंगा 1 नंबर के भ्रष्ट है फिर ये ईमानदार नहीं है। और ये चीज ये नहीं करेंगे भाई साहब तो फिर हमने पूरे हरियाणा से सारे पूछो सर। फिर भाई साहब ये गोशे और गोमूत्र ये इनको भेजेंगे। ये देसी गाय का शुद्ध है सर, ये बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का मैं गाय रखता हूँ। गाय है मेरे पास, कत्ती शुद्ध देसी गाय है और उस गाय का ये गुस्सा है, समझ दोगे ना? गुस्सा है बिल्कुल समझे। हाँ तो ये गुस्सा है और ये गोमूत्र है भाई साहब, ये इनको हमें देखा किसको ये? अब ये अभी विधानसभा में देखा हमें भाई साहब, पहले HPC में देखा थे और वहां 17 तारीख को अगर इन्होंने ये बात नहीं मानी ना तो फिर भाई साहब सबको भेजेंगे, जितने भी एमएलए एमपी मंत्री। पोस्ट भेजोगे भाई साहब? वो जो भी तरीका होगा उस हिसाब से भेज देंगे। ये इसलिए भेज रहे हैं भाई साहब, अक भाई पैसे तो मार दो रहे नहीं, बेरोजगारों के पैसे खाने से अच्छा है अब ये सरकार के नेता एमएलए एमपी मंत्री गोबर खा ले। नवीन जी एक सवाल है आपसे, आपकी भी 1 साल पहले सरकारी नौकरी लग गई थी, आपने भी अगर मेरा पेपर पास करना, पहली बात तो मैं बता दूं भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं, जितने भी पढ़ाई कर रखी है ना टॉप क्लास में कर रखी है, या मैंने आपको बता दी PhD कर रखी है। अगर मेरा टेस्ट पास करना
ही क्राइटेरिया है तो मैंने तो पिछली सरकार में 4 टेस्ट क्लियर कर रखे थे, पाछली में ये कह रहे तो सब टेस्ट पास से ना होया। हालांकि मेरा इन वो ज्वाइनिंग लेटर वापस ले गए, इनको पता नहीं था, वो कोरोना में नहीं चल रहा था, मेरा नाम उसमें नवीन है, तो इनको पता नहीं था कौन क्या कर रहा है, मैं अपना इन दे भी दिया था। फिर जब पता चला अगर भाई इसके ऊपर तो इतने इतने केस हैं, केस मेरे सारे आंदोलनों के हैं, कोई चोरी उचारी कोई केस नहीं है, तो फिर इन वापस ले लिया, वो तो कोई बात नहीं। तो आप ज्वाइन करते ना वो मैं एमएलए ही नहीं था, मैं क्या करूं। नवीन जी यहाँ पे आप कह रहे हैं कि गीता पे हाथ रखकर कसम खाएं, क्या गीता पे हाथ रखकर जो कसम खाता है वो सच बोलता है? अगर गीता पर हाथ रख के अगर किसी ने झूठ बोली वो कीड़े पड़ के मरेगा, 100% है। कृष्ण भगवान देखे, अरे भाई साहब सुनो, कृष्ण भगवान उसने फिर अपने आप देख लेगा, एक बार हाथ तो झूठी है तो सरकार को भी कृष्ण भगवान के हवाले छोड़ दो। अरे जब मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ, अपने आप देख लेगा। यहाँ के एक MBBS डॉक्टर खुद गाय का ताजा गोबर खा जाते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो आप गोबर ये भेजोगे? आप भाई साहब डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर अगर कुछ कह रहे हैं उनके शरीर पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है तो डॉक्टर बताओगे भाई साहब। मैंने तो अभी खाया नहीं है, लेकिन जो भी खा रहा है अगर किसी को फायदा हो रहा है, लेकिन ये क्या है ना, गोबर उसने खाना चाहिए। जो दो मंत्री मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, अब जो 2 मंत्री हैं हमने निवेरा, हमारे को ये पता चला था कि उसने रिमांड में ये बताया था, रिमांड तो लिया है पुलिस ने, मैंने थोड़ी लिया है, मैंने दिवा दो 2 दिन का रिमांड, सारे रिमांड कागज मिल जाएंगे, RTI से ले लेते। उसने बताते 2 मंत्रियों के नाम बताए थे उसने, यही तो पूछने के लिए घूम रहा हूँ कौन कौन है। अब जो जितना बोल रहे हैं, अब एक ने स्टेटस बताई है मेरा, मनुए तो कहूँ मन तो 2 मंत्री बताओ थे, मैंने तो पूरी सरकार सामने लगी। आज अखबार में तो ये भी आया हुआ है कि जिनसे पैसे लिए गए थे नौकरी के लिए वो तो सारे फेल हो गए टेस्ट के अंदर। अरे भाई साहब इसका मतलब लिए गए ना, लिए तो गए हैं, आंसर सीट पाई कि नहीं पाई वहाँ पे, आपको ये तो पता होना चाहिए सर। अगर आंसर सीट पाई है वहाँ पे और अंदर ही सेटिंग चला करती, और 10% तो बालक भाई साहब की ऐसी सरकार आ जाओ जो इंटेलिजेंट है, जो बिल्कुल आर पार है, उनका हिसाब किताब। आपको नहीं लग रहा ऊपर स्तर के किसी बंदे का आता है कि HCS अधिकारी इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है? यही तक हूँ मैं, पूरी की पूरी सरकार शामिल है। नवीन जी फिर गिरफ्तारी कैसी होगी अनिल नागर की? वो भाई साहब एक मछली पकड़ ली, मगरमच्छ कहाँ है, अच्छी बात करो, वो एक मछली अगर ये गिरफ्तारी कैसी हुई ये तो बताओ। अरे भाई साहब ये हुई आकीन का जो गैंग था उसमें आपस में फूट पड़ गई, और एक ने फिर बता दी हाँ भाई ये चल रहा है, ये गैंग था। ऐसे ही HSSC में भी तो यही तो पाया था, अंदर ही सेटिंग कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। तो क्या कार्रवाई होगी? पिछली सरकारों में ये होता था वो होता था, इससे ये दिख रहा है कि ये बहुत ही कमजोर सरकार है, पीछे वाले मर के गए, जीवे हैं सारे, फाइल खोलो और जेल में डालो। बताओ ये कहना पिछली सरकारों में ये होता था ना पकड़ो ने, हिम्मत नहीं है खरे में, इसका मतलब हिम्मत नहीं है। तो ये पिछली सरकारों का नाम लेकर ये बिल्कुल गलत बात है तो उन पकड़ो और उन घेरो, तो इतनी भी तो हिम्मत करो ना, अपनी मतलब कमियों को दूसरे पे डालने का। अरे तुम्हारे को सरकार बदल तो दी, तो ये पिछले ने रोए जाओगे ये कोई मतलब थोड़ी है। एक आपके ऊपर हूँ इस सरकार के लिए आपका हूँ। अरे मैं 20-25 आदमी थे मेरे पास वहां साथी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 5-5 हजार आदमी लेके खड़े हुए हैं, उनके ऊपर नहीं, मुख्यमंत्री ने अभी तक करी थी उड़े, मेरे पे केस कर लो 1000 ही, पर ये जो 30 लाख वाला था ना हरियाणा के, इन न्याय दे दो। एक और बड़ा मामला बताओ भाई साहब, आपने छोरियां के जो शादीशुदा है ना उनके 5 नंबर मिलने हुए, किसी का भाई अरे बाबू नौकरी पे है ना कोने मिलते, तो उनकी गल न्याय करने लग रही है, इतनी दूर दूर सेंटर देने लग रहे, तो भाई साहब ये तो सारे सिलेबस तो बाहर पेपर आने लग रहे। इन कति गदर मचा रखा है, नौजवान बड़ा कति रेल बना रखी है, और या सरकार कति इब्नू मान लो कति नौजवान नहीं पाछा लग रही है, मैं इब्नू को नौजवान ना तब इसके पाछा लग। नवीन जी तस्वीरें आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं सरकार पर, जितने भी घोटाले हुए हैं, जो कुछ भी एग्ज़ाम हुए हैं, एक सिर्फ एग्ज़ाम्स के घोटालों पर ही नहीं, उनके सवालों पर भी कि किस तरीके के प्रश्न पेपरों में दिए जाते हैं, जो कि एक सिलेबस कुछ और होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात की जाए वो किसी और तरीके से आते हैं और लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है, और भी बहुत सारे घोटालों की उन्होंने बात की है। और
साथ में ये कहा है गीता जयंती का अवसर चल रहा है, कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मनाई जा रही है। उनका ये कहना है अगर सरकार सच्ची है, सांसद सच्चे हैं करनाल के, और अगर मुख्यमंत्री सच्चे हैं तो वो गीता पर हाथ रख के कसम खाएं, हाथ रखें और कसम खाएं। और साथ में उन्होंने कहा है इसकी उनको ज़रूरत भी है। उनका ये कहना है कि अगर वो कसम खा लेते हैं तो बाकी कृष्ण जी के ऊपर सब छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में मुख्यमंत्री गीता को उठाकर कसम खाएंगे जो जैसा कि इन्होंने कहा है? आप भी हमारे साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आपको ऐसा लगा हो कि आपके साथ कुछ गलत किया गया है या जिस तरीके का आपने एग्ज़ाम दिया था वैसा सा आपके पास रिजल्ट नहीं आया है, तो अपनी स्टोरी भी हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।